एक दिन चिड़िया रानी अपने घर में अपनी नन्ही बेटी के साथ खुशी खुशी बैठी होती है और वह धूप का आनंद ले रही होती है। ऐसे में एक डाइंग चिड़िया की नज़र उस चिड़िया रानी और उसके घर परिवार पर पड़ती है। उस डाइंग चिड़िया से चिड़िया रानी की खुशी देखी ना गई। जलन के मारे वो गंदा जाल बुनना शुरू कर देती है। अरे चिड़िया रानी तो बड़ी सियानी निकली, इसके तो बड़े शाही ठाठ बाहट है। अब तो इसका कुछ करना पड़ेगा ताकि ये मुझसे आगे ना निकले। अब तो मुझे कुछ जाल बिछाना ही पड़ेगा। सही समय का इंतजार करती हूँ। चिड़िया रानी तो लगता है कहीं जाने वाली है, फिर मैं अपना कमाल दिखाती हूँ। अरे नन्ही चिड़िया, मैं काम से बाहर जा रही हूँ, तुम यहीं घर पे रहना और घर की देखभाल करना, कहीं खेलने मत जाना, घर का ध्यान रखना। वापसी पे मैं तुम्हें आइसक्रीम लेके आऊँगी। अरे मम्मा, आप बेफिक्र होके जाओ, बिल्कुल बेफिक्र होके जाओ। आप जब आप वापस लौटोगे मेरे लिए एक आइसक्रीम लेते हुए आना। अरे हाँ ज़रूर, जब मैं वापस लौटूंगी तो तुम्हें आइसक्रीम पक्का लाऊंगी, पर तुम घर का ख्याल अच्छे से रखना। अच्छा, तो मैं अब चलती हूँ। इसी तरह चिड़िया रानी घर से अपने काम को निकल पड़ी और उधर डाइंग चिड़िया का काम और भी आसान हो गया। अरे नन्ही चिड़िया, तुम्हारी क्या हाल है? तुम खेलने क्यों नहीं जाती? यहाँ से थोड़ी दूर कुछ नन्हे पक्षी तरह तरह के नए खेल खेल रहे हैं, तुम भी जरा खेल के आ जाओ। अच्छा, तो मैं अब चलती हूँ, मुझे कहीं जाना है। अरे मैं भी थोड़ा देख आती हूँ कैसा खेल खेल रहे हैं, थोड़ी सी मस्ती कर लेती हूँ। जितने में माँ आ जाएगी उतने में मैं वापिस आ जाऊंगी। चलती हूँ। अब मैं अपना काम करती हूँ। अब तो काम करने का मजा आएगा। मैंने अपना काम कर लिया है, अब ये घर आग से जलने वाला है। अब मैं चलती हूँ। हा 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 हा। अरे हमारा घर कहाँ है? ये मैं कहाँ आ गई हूँ? ये जगह तो यही है। पेड़ के पत्ते पीले पड़े हैं। ये हमारे घर को क्या हो गया है? धुआं भी काफी ज्यादा है। अरे कहीं घर जल तो नहीं गया? अरे ये क्या हो गया है? और नन्ही चिड़िया, अब नन्ही चिड़िया कहाँ है? ओह, ये क्या हो गया है? अरे माँ, ये सब क्या हो गया है? क्या ये हमारा घर है? इसे क्या हुआ है? हमारे घर को, पेड़ पौधों को, ये सब क्या है माँ? अरे नन्ही चिड़िया, तुम सुरक्षित तो हो? तुम कहाँ थी? शुक्र है तुम सुरक्षित हो, नहीं तो मैंने सोचा था कि कहीं। नहीं माँ, मैं यहाँ से चली गई थी। यहाँ नीली चिड़िया आई थी, उसने मुझे झूठ बोला कि यहाँ पास में पक्षी खेल रहे हैं। मैं खेलने चली गई थोड़ी देर के लिए, पर वहाँ तो कोई भी न था। अच्छा, अब मैं समझी, ये सारा काम तो उस बुरी नीली चिड़िया का ही था। उसने मेरा यहाँ से जाने का इंतज़ार किया और तुम्हें घर से दूर किया, और फिर उसने अपने इस बुरे काम को अंजाम दिया। उफ, कितनी दुष्ट है वो नीली चिड़िया। अरे चिड़िया रानी, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। अब इन सब बातों को भूलना पड़ेगा। अब तुम नए सिरे से काम शुरू करो, अपने घर का पुनर्निर्माण करो, क्योंकि बरसातों का मौसम आने वाला है। अच्छा, तो मैं चलती हूँ।
अरे नन्ही, इस चिड़िया ने ठीक कहा है। अब मैं तुम्हें सुरक्षित जगह पे ले चलती हूँ और किसी दूसरी जगह नए घर का निर्माण शुरू कर देती हूँ। उसके बाद हम नए घर में रहेंगे। अरे ये जगह तो बहुत सुंदर है। यहाँ पानी की व्यवस्था भी है, धूप भी है, पेड़ पौधे भी है और ये जगह सुरक्षित भी है। लगता है मुझे यहीं पे अपना घर बनाना होगा या इसी के आसपास ही घर बना लेती हूँ मैं। अब मुझे जल्दी से जल्दी घर निर्माण के काम में लगना चाहिए क्योंकि बारिशों का मौसम आने वाला है। इसी तरह से चिड़िया रानी ने रात दिन मेहनत करके अपने घर निर्माण के लिए एक एक चीज जुटाई और अन्य अच्छे पक्षियों ने भी चिड़िया की घर बनाने में मदद की। अरे आप सभी पक्षियों ने घर बनाने में मेरी जो सहायता की है उसके लिए मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आप सभी का धन्यवाद। इस तरह से चिड़िया रानी का घर पूरी तरह से तैयार हो चुका था। चिड़िया रानी बहुत प्रसन्न थी और उछल कूद कर अपने घर को बार बार देख रही थी। दूसरी तरफ डाइन चिड़िया का जल जल के बुरा हाल हो गया था। वह सोच रही थी कि चिड़िया रानी ने फिर से घर तैयार कर दिया है। वाह मम्मा, कितना सुंदर घर है हमारा। ये घर तो पहले वाले घर से भी ज़्यादा सुंदर है। हाँ बेटा, ये घर तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये हमने बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाया है। अब तो बरसातें भी आने वाली है। अब हमें बारिश से भीगने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अरे लो नन्ही, तुम्हारी आइसक्रीम यहाँ है, आइसक्रीम खाओ। अरे मम्मा थैंक यू। अरे ये क्या, बाहर तो बारिश लगी हुई है। बरसातों का मौसम शुरू हो गया है। भगवान का शुक्र है कि हमने सही समय पे अपना आशियाना बना लिया है। ओह, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। लगता है ये बारिश इस साल नुकसान करेगी। ये तो भगवान का शुक्र है कि हमने सही समय से घर बना लिया, नहीं तो उस नीली डाइन चिड़िया ने हमें परेशानियों में डाल दिया था। तो दोस्तों, इस तरह से इस बार बरसातें काफ़ी तेज़ हो रही थी। बहुत ज़्यादा बारिशों के कारण काफ़ी नुकसान हो चुका था। इस नुकसान में से नीली डाइन चिड़िया का भी घर टूट गया था। बाढ़ आने के कारण नीली चिड़िया का घर बह रहा था और वो बिना घर के हो गई थी। मेरे नन्हे साथियों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? डाइन चिड़िया ने दूसरी चिड़िया का बुरा करना चाहा था और उसका अपना ही नुकसान हो गया। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी।